ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग विद जी जी कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे सबसे पहली चीज इसका नोमेनक्लेचर है हमारे पास। और जो बुक वाली एग्जांपल्स हैं मोस्टली हम वो कोट करते हैं ताकि याद रहें। बाकी जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होती हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इन दोनों के बारे में तो आप जानते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जी एसिड सर। कौन से हैं? जिनमें फिनाइल ग्रुप आता है, अराइल ग्रुप आता है, हम्म। और जो आपका एलिफेटिक है उसमें आपके पास अल्काइल ग्रुप आ जाता अल्काइल है। इधर ग्रुप आता है। देखेंगे अगर आप, तो हमारे पास मिथानोइक एसिड है जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये आंट हम्म। एसिड भी कहते हैं ना, आंट बाइट के अंदर ये मौजूद होता है। ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में जो फैट होता है ना, मोस्टली ये फैटी ठीक। एसिड्स होते हैं। उनके हायर मेंबर्स जो है ना, जैसे पाल्मेटिक एसिड है C15H31, और स्टीरिक एसिड स्टेरिक है एसिड और लोइक हाँ एसिड और जी, इनकी बात हो रही है ना। ये हाँ जी इनकी ठीक बात है। होती है। ये हाइड्रोलाइज होते हैं और ये फैट्स एंड ऑयल देते हैं, हाइड्रोलाइज होते हाँ ये हैं। ये मैंने चीजें बायो तो में आप थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया, अभी रिसेंटली पढ़ा। एग्जैक्टली, तो ये आपने याद रखनी है। इनमें से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो जी मैंने पूरा ठीक हो गया। एमसीक्यूज नहीं कोट किया, मैंने जस्ट वो यहाँ कोट कर दिया ताकि आपको याद। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सा ठीक हो जी। गया। अच्छा, इसी तरह इथेनॉइक एसिड है जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं। जो हमारे पास इथेन डाइओइक एसिड है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइओइक कहते हैं उसको। तीन होते तो ठीक है सर। ट्राइओइक कहते हैं। ट्राई टेट्रा होता है होते तो हाँ। टेट्राओइक एसिड कहते हैं। इसका कॉमन नेम बड़ा मशहूर है, ऑक्सैलिक एसिड। अगर ऑक्सैलिक हाँ एसिड जी। का आप वैसे देखेंगे ना, अच्छा सॉरी, तो आपकी ऑक्सैलिक, बात काट रहा हूँ मैंने। रैंडम सी आपसे पूछना भूल गया, आपकी तबीयत कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा फाइन है। पहले असल में ना इट वाज बस बस इन्फेक्शन, सही। तो उसकी वजह से ना। नहीं नहीं, मैं कहा जरा पूछ लूँ आपकी तबीयत जी कैसी जी है, अभी जी, आप इतना बस पुश बेटा ये कर रहे चलता हो। रहता है। असल में मैंने एक हाँ। फूड व्लॉग देखा था बड़ा मजे का। मैंने कहा चपली कबाब खाने जाते हैं। उसने फिर बताया सर जी कि ना भाई, करें ना करें, अभी तबीयत आपकी सही हुई है ये और नहीं ना नहीं, खराब हो जाए। ये वो खा के खराब हुई है। अच्छा, वो खाया, खा के हुई है। इट वाज ओके ओके। फ्राइडे और मैं चला गया, तो मैंने कहा चलो यार जरा खा के आते हैं। तो पर उसने बताया मुझे कि भाई, यू आर नॉट पठान, सो व्हाई यू आर ट्राइंग टू बिहेव लाइक पठान और ईट लाइक पठान। पठान वाली डाइट। सर मैंने तो पेशावर में खाया हुआ है। जी चपली जी, वो नहीं वो प्रॉपर वाला खाते खाया हैं है बट मैंने। अनफॉर्चुनेटली हो जाता है इशू। अच्छा, ये सर भी नहीं, मैं बड़ी एक बात मजे कह की रहा हूँ चीज है। वैसे ही। यहाँ अच्छा का ये जो है बड़ा ना यहाँ पे जो बनाते हैं हाँ जी, चपली कबाब, वो उस तरह हाँ का जी। है ही नहीं जिस तरह का पेशावर में, मैं पेशावर का खाया है, वो उस तरह का जी खाने जी, वाला है। जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स याद रखिएगा, ये भी जी जी। बड़ा मजेदार ऑब्जेक्टिव है। जितने हमारे ऑयल्स है ना, हाँ ये जी। जब ब्रेक डाउन होते रहते हैं इसमें जो एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ऑयल जितनी वो देर विनेगर तक लाइक होती है। पकता रहता है ना, नहीं विनीगर लाइक नहीं होती। वो एक फैटी लाइक स्मेल होती है, फाउल स्मेल एल्डिहाइड्स की वजह से आती है। तो जो याद ओके। रखिएगा, जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं ना, अगर वो बहुत हाँ ज्यादा जी। देर तक वो बर्न होते रहे, जलते रहे, तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और शायद वही एक ओके। वजह भी होती है फूड पॉइजनिंग की। तो सर ये एक्सोलिक एसिड ऑयल ही है? जी जी, नहीं 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 नहीं, तो सर ये ऑक्सैलिक एसिड ऑयल नहीं है, मैं बता रहा हूँ वही मैं कह रहा कि हूँ, वो ऑयल्स में मोनोकार्बोक्सिलिक कन्वर्ट एसिड है। होते हैं। जो हमारे हाँ पास ठीक हो गया। ग्लिसरॉल होते हैं ना, ग्लिसरॉल, ये हम अगले चैप्टर में, वैसे तो टॉपिक नहीं है लेकिन एफएससी में लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल्स होते हैं। 1 2 3 जी ट्राई, जी। वो जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं। और हाँ वो जी, फैटी एसिड्स ग्रिसलोज एंड वगैरह जो फैटी होते हैं, एसिड्स, ये बायो में ये लिखा फैटी, हुआ है हमारे में, हाँ जी, ग्रिसलोज ये और जो फैटी फैटी एसिड। एसिड्स की बात हो रही है ना, वो कहते हैं जी हम्म। हम वो कबाब बना रहे हैं जानवर की चर्बी में। तो वो चर्बी असल हाँ में जी यही सर। चीज है। ठीक। तो खैर, इसके ये देखें, हम जब भी इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये सफिक्स में ऑइक एसिड आता है। और जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं। उसके साथ वाला ठीक सेकंड, हो गया। उसके साथ वाला थर्ड और फोर्थ। ठीक। तो देखें जी, फॉर्मिक एसिड है। हाँ जी। और ये एसिटिक एसिड। हाँ जी। मिथानोइक इसी तरह एसिड आ गया, एसिटिक हाँ एसिड, जी। आपको पता ना ये एसिटम से निकला हुआ है। ये हाँ फॉरन एसीटोन गैस। मीन्स आंट से निकला हुआ है। तो हम्म। मिथानोइक एसिड है, इथानोइक एसिड है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे प्रोपेनोइक, वही ब्यूटानोइक, एसिड्स हैं जो आइसोब्यूटान। हम, जी। ठीक है। इसी तरह आपके पास आइसो ब्यूटायरिक एसिड है। ठीक हो गया, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ओके। इसी तरह आपके पास जो बेंजोइक एसिड होता है, और ये 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 आपके एलिस पास वो है ना। ये सर ये एरोमेटिक। उनकी एग्जांपल है ना, हाँ एरोमेटिक वालों की, परफेक्ट।
अच्छा, इसमें जो हमारे पास आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो आ रहे हैं ना हमारे पास। तो जी ये सर। जो इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही बेंजीन रिंग पे लगे होते हैं, इसका कॉमन नेम होता है पैथेलिक एसिड। पटेलिक एसिड। सही जी। है। और ये 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 वाला पैथेलिक एसिड है, 1,3 वाला आइसोपैथेलिक एसिड है, और 1,4 वाला टर्पैथेलिक एसिड है। ये एक दफा एमसीक्यूज आया हुआ था आइसोमर, जो आपको याद हो हमने तो ऑर्गेनिक ये स्टार्ट में पढ़े थे ना। पैरा ये जो तीसरा वाला, ये पैरा पेटेलिक नहीं है ना, ये पैरा पोजीशन पे। नहीं, ये इसका कॉमन नेम है, ये पैरा नहीं है। ये आइसोनियो ठीक है। उस तरह ये से ये उसकी नहीं बात ही नहीं चला, कर रहा। ऑर्थोमेटा पैरा नहीं है, ये एक्चुअली इसका कॉमन नेम ठीक है। है। ठीक है। ओके। ओके सर। लो बेटा, आइसोपेथेलिक, इसको ओके। नाम देते हैं, ये एक एमसीक्यू था पास पेपर्स के क्वेश्चन में, तो इसका नाम बना लेते हैं जल्दी से। बहुत आसान है। 1 2 देखें, 3, 1 2 वन 3 टू 4 था। हम 3 प्रायोरिटी किसको देंगे? 3 नियो। कार्बोक्सिलिक एसिड से। हाँ, कार्बोक्सिलिक नियो का वो नहीं एंड पे आएगा। बेटा, नियो शियो आयुपैक में नहीं होता, इसमें नंबरिंग होती अच्छा है। हाँ, सॉरी सॉरी, नंबरिंग होती है। थ्री 3 थ्री डायमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेनॉइक एसिड। एसिड। तो इस तरह सही हो से गया। ये आपको याद रहेगा। याद इसकी रहेगा। प्रिपरेशन है, तो अब आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर हमें एल्डिहाइड को सेपरेट करना हो, तो आपको पिछले लेक्चर में याद होगा हमने कैसे सेपरेट किया था। इसकी हमने ऑक्सीजन डाल के। डिस्टिलेशन करवा ली थी। हाँ ठीक है। ठीक है ना। और अगर हमने हम्म। उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो फिर डेफिनेटली हम मिक्सचर में रहने देंगे और वो ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ऑक्सीजन। हो जाएगा। ये इंडस्ट्रियल ये आप, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं ना सर आप, एल्डिहाइड की? बेटा ये इंडस्ट्रियल नहीं है, इंडस्ट्रियल आगे आएगी। ये जर्नल प्रिपरेशन ओके। मेथड है। नहीं नहीं, ठीक मैं है। वैसे कह रहा हूँ जो आप पिछले मुझे चैप्टर का रिमाइंड नहीं नहीं करा नहीं, रहे थे, मैं वो वो पिछले चैप्टर का जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो ये है, जिसमें इफ यू रिमेम्बर, तो हमने क्या किया था, हमने ये चीज बताई थी कि ये डिस्टिलेट हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ से पढ़े, और हाँ हाँ जी, हाँ इथेनॉल जी। जो था वो सोडियम डाइक्रोमेट से मिला और उसी हाँ, मैं टाइम इसी की बात कर रहा हूँ, ये उसका वो डिस्टिल है हो ना, गया। इंडस्ट्रियल जी जी, मेथड है, ये ठीक है। इसका बिल्कुल मेथड है, लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्री में ये नहीं है। लेबोरेटरी है, इंडस्ट्रियल मेथड ठीक है। ये था जिसमें इथाइलिन को ऑक्सीजन से मिलाया। प्लेटिनम क्लोराइड और के ऊपर क्लोराइड, हाँ बिल्कुल, यस। ये आपको याद। ठीक है। हम्म। तो यहाँ देखिए, ये एल्डिहाइड आ गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह कार्बोक्सिलिक इथेनॉल है, एसिड। तो इसे इथेनोइक एसिड बन गया, यानी जो हमारा हम्म। एसिटिक एसिड भी हम बनाते हैं। अच्छा, जो सिरका होता है हमारा, वो भी तो एसिटिक एसिड है ना। उसमें हाँ 5 जी। टू 8% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में। 5 टू जी एट सर। परसेंट एसिटिक एसिड इन वाटर जो है ना, तो ये आपका क्या बनता है? विनेगर। ओके। ओके, यहाँ देखिए, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम हम्म। इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी ट्रीट करवा सकते हैं। यानी हम कोई भी लाइट सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करें तो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। हो सकता है। अल्काइल नाइट्राइल्स, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अल्काइल नाइट्राइल्स के हवाले से जो आपको याद रखनी है, देखिए इसमें बेटा सबसे पहली चीज ये है अल्काइल नाइट्राइल्स की, कि जो हमारे पास नाइट्राइल्स है ना, वो है जी। CN वाले, पोटेशियम साइनाइड्स। इसे हम हम्म। साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं, अल्केन नाइट्राइल्स भी कहते हैं। ये X जो ओके है ये ओके। पोटेशियम से मिल जाएगा और साइनाइड इसकी जगह को रिप्लेस कर देगा। अब ये जो RCN है ना, याद रखना, CN ग्रुप की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रूल याद रखिएगा, तो आपके पास जो साइनाइड ग्रुप होता है वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये हमेशा सी याद एन रखना है। ग्रुप की जब जी हाइड्रोलिसिस कराई जाए, जी, ठीक है। CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हम्म। आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ अमोनियम आयन बन जाता अमोनियम आयन आ जाता है, NH3। है। जी, नहीं, एन एच इसी फोर तरह सर। से आपके पास जो ये साइनाइड ग्रुप है इसको वाटर से मिलाया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्टिव है जो आपने याद रखना है। मैं जरा वो ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये नाइट्राइल्स कंपाउंड का ना आपको ये याद रहना चाहिए।
अगर मेरे पास कार्बन की चेन जो है वो एक कार्बन या दो कार्बन की है, मिसाल के तौर पे हम्म। मेरे पास है आर एंड सी एल। ये आर जो है ना, मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास था CH3 CH2 और Cl। अब मैंने एक तरीका क्या है, मैंने एक तरीका के इसके अंदर मैंने डाल दिया KCl। ठीक है, जब मैंने KCl डाला तो ये बन गया CH3CH2 CH2 Cl। Cl। ठीक है, हाँ जी। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये यहाँ अटैक और करता है और KCl यहाँ से। हमारे पास आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, जरा गौर करना कि मैं इसी के अंदर अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, एक्वस, तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा है SN2 में कि ये आपके पास जी प्राइमरी जी। अल्कोहल बना देगा। ये हाँ बन जी। जाएगा CH3CH2OH, और इसके साथ KCl सेपरेट हो जाएगा, -KCl लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे हम्म। -KCl लिख देता हूँ। अब अगर मैं ठीक है। इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एसिड हाइड्रोलिसिस से ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा किसमें, H। कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाँ जी, वो हाइड्रोलिसिस जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम। और यहाँ आ जाएगा CH3 CH3 CH2। CH2। और हम्म। अगर मैं यहाँ पर करवाता हूँ, अब यहाँ पर क्या होगा, इथेनोइक एसिड हो गया। अच्छा। यहाँ पर अगर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई KMnO4 के साथ या किसी भी माइल्ड हाँ तो वो भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, वो का तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सेम तब प्रोडक्ट। भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 COOH। CH। COOH। अब हाँ दोनों जी। में, दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल सेम है। अब जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग मटेरियल दोनों का सेम है, लेकिन एंड प्रोडक्ट जब डिफरेंट है। मैंने जब मैंने साइनाइड मिलाया ना, तो हम्म। याद रखें, एक कार्बन बढ़ जाता है, वन कार्बन इंक्रीज करता है ओवरऑल चेन के अंदर। यानी मैं चाहता हूं कि मेरा ये ग्रुप डिस्टर्ब ना हो, इस ग्रुप के साथ नया COOH लग जाए। तो आपके पास जब साइनाइड आता है तो एक कार्बन इंक्रीज करता है, और जब आपके पास इथेनॉल होती है, यहाँ अल्कोहल्स होती हैं, उसमें कार्बन उतने ही रहते हैं। स्टार्टिंग में भी दो कार्बन थे, प्रोडक्ट में भी दो कार्बन। यहाँ स्टार्टिंग में जी। दो कार्बन थे, लेकिन प्रोडक्ट में तीन कार्बन। तो कार्बन की हाँ जी। चेन को इंक्रीज करने के लिए, ये MCQ है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं चाहता हूं कि कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाए, तो फिर मैं तो उसको साइनाइड से CN ग्रुप मिलाऊंगा। से। हाँ और जी, अगर मैं चाहता साइनाइड हूँ ग्रुप से। कार्बन की चेन वही रहे, तो फिर मैं KOH से मिला के ऑक्सीडाइज करूँ। उसको ऑक्सीडेशन करा दूंगा, ठीक होगा। अब वो MCQs में आपसे पूछ सकता है कि वी हैव इथाइल ब्रोमाइड एंड फॉलोड बाय इथाइल, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम साइनाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, द प्रोडक्ट विल बी। तो आपने दो कार्बन वाला इथानोइक नहीं, बल्कि प्रोपानोइक एसिड लिखना है। इसका आंसर क्या ट्रिपेनोइक है? एसिड, 3 वाला उठाना है, जी। प्रोपेनोइक एसिड। और जो आपके पास अगर वो कह दे इफ वी हैव इथाइल ब्रोमाइड एक्वस को रिएक्टिंग विद, OH के थ्रू और उसकी जी, ऑक्सीडेशन हो गई है तो वो हमें दे देगा इथेनोइक। सॉरी, वो क्या ये मिथानोइक। ये बात याद रहेगी बच्चे? तो जी ये सर। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड इंशाल्लाह ये आपको होपफुली याद रहेगा। ओके, तो अब हम ओके। चलते हैं अपने ये जो टॉपिक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये तो जी सिंपल था। सर। आगे देखिए, आगे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बड़ा सिंपल सा काम है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि जब आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और आप उसको मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये आपके पास एक एडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, इसे हाँ एडक्ट जी। कहते हैं। और फिर आपके अडप्ट। पास हाइड्रोलिसिस होती है, या H पॉजिटिव आता है, और आपके जी। पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये तो ड्राई ईथर बड़ा ग्रिग्नॉर्ड, इंपॉर्टेंट MCक्यू, मैंने दो जी तीन जी, बार ही देखा है। तो यही हमने याद रखना है यहाँ पे कि ये चीज जो है इसमें यूज हो रही है। हमने सिंपल सा जो ये टॉपिक है ये वाला, तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाला टॉपिक क्योंकि पहले करवा चुका हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल ये आपके सामने रिएक्शन लिखा हो। इसके बाद बेटा आता है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जो ईस्टर बॉन्ड होता है ना बेटा, वो ब्रेक हो जाता है। जब ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना आपके पास, अब ईस्टर बॉन्ड क्या है, ये वाला C डबल बॉन्ड O। तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा, और उसके साथ आपके पास आ जाएगा अल्कोहल।
क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर हम्म। बनाते हैं। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जाए, अगर आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये मैं आपको सर बता देता हूँ। जी जी। ये सवाल था, उधर उसने एंड हमें बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया ये तोड़ के, ये और Na के दरमियान नहीं होगा ब्रेकिंग, ताकि नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन रहे और हाइड्रोजन HCl का हो। मैंने दूसरे एंगल से समझाया है। वो ओ नेगेटिव वो पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका था। मैं पूरी यहाँ स्कीम बना देता हूँ आपको, स्क्रीन नजर आ रही है, ये हाँ जी देखें। सर। आपके पास है R C डबल बॉन्ड O, O एंड R। जब इसमें हम डालते हैं NaOH, H। इसे कहते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, वो यस। यहां से इस बॉन्ड को कर देगी ब्रेक। जब ब्रेक। इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये पार्ट आ जाएगा R C डबल C बॉन्ड डबल O। बॉन्ड O और और OR ये वाला सेपरेट। पूरा पार्ट जो है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अच्छा और ठीक है, इसके इस तरह साथ जो जाएगा। ये वाला पार्ट है टोटल, ये बन जाएगा तो वो आ RO, और ये O जिसके साथ और लगेगा H, अल्कोहल। HOR, अल्कोहल आ जाए हमारे पास जी। अब इसके अंदर जब हम HCl ऐड करेंगे तो ये बनेगा हम्म। RC आर डबल सी बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O और H, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आ गया। और तो ये एन रिएक्शन एच वहां पर सेपरेट करके लिखा हुआ था। NaCl। हाँ ठीक हो ठीक हो गया। गया। तो आपके परफेक्ट। पास, हाँ, इसका एक और तरीका भी होता है, RC डबल बॉन्ड O, O एंड R। ये कोई और भी R हो और सकता है, मैंने R बार लिख दिया। ये भी ईथर है। इसको ओके इसको ओके। मिलाएं वाटर के साथ, एसिड हाइड्रोलिसिस करें। अब जब आप H पॉजिटिव की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करेंगे, कि मैंने ऊपर लिख दिया वैसे, तो आपके पास हम्म। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अब बेस नहीं है ना, एसिड है। हाँ जी, वो डायरेक्ट ही तो वो हो एक जाएगा बन जाएगा उसमें। अल्कोहल। तो ये अल्कोहल। रिवर्सेबल रिएक्शन होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये फास्टेस्ट ये, रिएक्शन। जी, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है ना, ये हम्म। फॉरवर्ड और ये रिवर्स, तो वो कार्बोक्सिलिक उसके एसिड अंदर बन गया। दोबारा आप ऐड कर दे, वो चेंज होके आपको वही दे देंगे कंपाउंड। एग्जैक्टली exactly. तो आपने सिंपल सिंपल चीजें हैं ये जो आपने याद रखनी है, इट्स जी नॉट सर। रॉकेट साइंस। ठीक है। जी सर। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इसके साथ हमारे पास, तो ये चीज याद रहेगी। जी सर। ये बेटा, अगर आप बात करें तो ये टोटल एसिड एंड बेसिस हाइड्रोलिसिस की बात है। इसमें कोई एज सच रॉकेट साइंस इसके अलावा नहीं है। नहीं है। ओके। अगर हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की बात करें, याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोल्ड KMnO4 होता है, मैंने आपको ये 8वें चैप्टर में पढ़ाया था, जब आपके पास कोल्ड KMnO4 होता है ना, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, ये हाँ जी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, डाइओल्स बन जाते हैं। हाँ अच्छा, हाँ डबल बॉन्ड, बेसनल डाइलाइट वाला, ठीक हो गया। डाइहैलाइड नहीं बेटा, ओल्स। मतलब ओल्स में दो ओल्स नीचे वाले साइड। लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं, हॉट KMnO4 यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ये डबल बॉन्ड क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ब्रेक। जब डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो उसके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। जो ओके डबल ओके सर। बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया और रिस्पेक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास प्रोड्यूस हो गई। आ तो जाएंगे। डबल ठीक है। बॉन्डेड अल्कीन जो है ना, उसको भी ऑक्सीडाइज करवाते हैं KMnO4 के साथ, और आपके पास क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ले बेटा, यहाँ पर इसकी स्मेल की बात करें तो फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड कलरलेस हैं, और इनकी पंजेंट स्मेल है, सिरके की स्मेल सूंघ लो आपको समझ आ जाएगी किस तरह की, विनेगर लाइक। ठीक है उसके सर। बाद नेक्स्ट 3 मेंबर कलरलेस एंड समवन अनप्लेजेंट स्मेल। अब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस एक बड़ी अजीब सी और बुदा, मतलब न्यू शियाओं किस्म की स्मेल होगी। हाँ समझ गया, मैंने मुंह बनाया जिसपे, ठीक है। वो माँ पूछते हैं ना, भाईजान आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप क्या लाते हैं, क्या बना लेते हैं आप, कहता है, भाई मैं मुंह बना लेता हूँ, इतने मेहमान कहाँ से आते हैं। तो मुझे ऐसा मुंह बनता है ना, उस तरह का। वो लड़की से पूछते हैं ना कि भाई, अगर आपके घर मेहमान आ जाए और घर में कुछ पकाना हो तो आप बाहर जाके क्या लेकर आएंगे, या क्या लेकर आएंगे, कहते हैं नीचे जाकर रक्षा लेकर आऊंगा। मैं कहूंगी घर जाऊंगी, हमारे घर कुछ घर जाओ वापस। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं। ओके, जस्ट किडिंग।
तो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। देखें, जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ना आपके पास, वो डिपेंड हाँ जी। करते हैं आपके पास। कार्बन चेन पे। देख, ये हायर होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। हाँ जी, ये तो बहुत तो स्ट्रांग होगी ना। लिक्विड को हाँ। बॉयल में जाना है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। दूसरा हम्म। ये, आ, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जाते हैं ना तो ये डाइमेरिक फॉर्म्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये 8 मेंबर्स रिंग बनाते हैं। ये एंटी टेस्ट में एमसीक्यूज पूछा गया था कि 8 मेंबर्स रिंग कैसे बनती है। देखिए, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ना, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, जो आपके पास जैसे बेंजीन है या बाकी सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है। हाँ जब जी। हम उसको उसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोलर पार्ट होता है, वो एक दूसरे से अटैच होना शुरू हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखना, जब हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में लाइक डिजॉल्व लाइक के रूल के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास वाटर है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही है। जी सर। सपोज ये आर है, तो ये वाली साइड्स जो है ये एक्सपोज्ड होंगी टू वाटर। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है, ये अटैच होने की कोशिश करेगा विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ ऐसे ही है जी। ना। ये इसके साथ बनाने बिल्कुल। की कोशिश करेगा और इधर बनाने की कोशिश। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर की तरफ एक्सपोज्ड होंगे। आर जो है, क्योंकि आर तो नॉन पोलर चेन है ना, ये नॉन पोलर है, जी जी। तो नॉन पोलर तो डिसॉल्व नहीं ना होगा वाटर में। पार्ट तो पोलर नो। डिसॉल्व होता है। तो नॉन पोलर पार्ट वाटर से दूर रहेगा। और जो ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक, जैसे फॉबिक फोबिया पार्ट। वर्ड होता है ना, डरना, तो हाँ ये जी सर। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। और इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। फिलिक पार्ट जो कि अट्रैक्ट होता है वाटर जी, से। फिलिफाइल का मतलब लव होता है ना, तो हाँ जी। हाइड्रोफिलिक पार्ट। फिलिक। ये पोलर सॉल्वेंट्स में ऐसे होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सपोज्ड रहते हैं, खुले रहते हैं। लेकिन जैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट आएगा, अब जरा देखना नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है। जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोलर पार्ट है वो तो नहीं आएगा। नहीं। तो जो पोलर पार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पोलर पार्ट दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के पोलर पार्ट से मिलने पोलर की पार्ट कोशिश के। करेगा। हाँ जी। ये कितने मेंबर्स हैं? एक, दो, तीन, चार। अभी गौर करना। अच्छा, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। जी। ये पार्ट इससे मिलने की कोशिश करेगा। दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल। पॉजिटिव। अब क्योंकि नॉन पोलर हैं, और अब नॉन पोलर पार्ट जो है, ये वाले पार्ट जो आर मैंने बनाए हैं, ये तो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे नॉन पोलर पार्ट। लेकिन जो ये सेंटर वाले है पोलर पार्ट है, ये तो डिसॉल्व नहीं होगा ना। तो ये एक जी दूसरे सर। के साथ अट्रैक्शन बनाना शुरू कर देंगे। इस वजह से ये डाइमर्स की फॉर्म में चले जाएंगे। ओके। और इसमें कितने मेंबर्स रिंग होगी? रिंग देखा जाए तो ये होगी टोटल में 8 मेंबर्स। ये जो रिंग बनी हुई है, ये हाँ जी। 8।8 मेंबर्स रिंग है। हाँ जी, 8 मेंबर्स रिंग है। बात समझ आ गई? हाँ जी, और इसमें ये इस तरह भी एमसीक्यू पूछ रहे थे, रिंग में कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। जी, वो तो डेफिनेटली वो फिर आगे आपसे कुछ भी कर ले, लेकिन इसमें 8 मेंबर्स रिंग याद रखनी है और डायमेरिक फॉर्म आपने याद रखनी है। तो ये ठीक है। बात याद रहेगी। ठीक है सर, याद रहे। इस तरह से आपने याद रखना है कि आपके पास ये डायमेरिक फॉर्म में चले जाते हैं व्हेन दे आर एडेड इन अ नॉन पोलर या नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ओके सर। ठीक है। फिर देखते हैं जी सर। कि जैसे जैसे आपके पास इनके मैसेज बढ़ते जा रहे हैं,
इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है। क्यों ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है? जी। सोलिबिलिटी हम्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। और जिस तरह आपके पास आर बड़ा होता जाएगा, यानी कार्बन चेन जो होगी, जब वो हम्म। ग्रेटर देन 4 हो जाएगी, तो ये हाँ जी। इनसॉल्यूबल हो जाएगी। ओके, ग्रेटर देन ठीक है 4 इट इज इनसॉल्युबल। एग्जैक्टली। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिल इंक्रीज इरेगुलरली विद अब इनके मेल्टिंग पॉइंट का इशू है। मेल्टिंग पॉइंट का इशू क्यों आता है? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट होती है सॉलिड से लिक्विड में जाना। जब हम जी। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हैं ना, उस वक्त ये कार्बोक्सिलिक एसिड इरेगुलरली इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर masses। ये अब कार्बन चेन आपके की वजह पास से। जी कार्बन चेन की, अब जो ओड नंबर है जिससे 3 कार्बन है। जी जी। ओके बेटा, तो जो 3 मेंबर हैं और 5 मेंबर्स हैं, अब आप देखें, 3 मेंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड -22 पे बॉयल हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, सॉरी। जी। 4 मेंबर्स वाला जो है वो -6 पे। अब -6 इज ग्रेटर देन -22, और 5 मेंबर वाला फिर -36 पे चला गया। हम्म। यानी जैसे जैसे आपके पास कार्बन चेन ओड नंबर में जा रही है, ओड नंबर, तो ओड नंबर ऑफ कार्बन, की सॉलिबिलिटी कम है। नहीं नहीं नहीं, उनका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट, कम है मेल्टिंग पॉइंट कम। इवन नंबर से। हाँ जी। इसकी रीजन होती है पैकिंग, क्योंकि सॉलिड में पैक होते हैं ना, तो हाँ जी, सब दो पैकिंग होती है। चार छ 8 10 इनकी वो इवन पैकिंग अच्छी पैकिंग है। होती है, इवन हाँ, ये पैकिंग अच्छी है। पैकिंग। ऑड पैकिंग इरेगुलर होती है। ठीक है, इवन पैकिंग जो होती है, या इवन जो कार्बन है उनकी पैकिंग अच्छी होगी, और ऑड जो मेंबर्स है उनकी पैकिंग कम होगी, ठीक नहीं गंदी होगी होगी, कम। बेसिक। हाँ। हाँ, यानी उनका तो कोई समझ गए। रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, रेगुलर इनरेगुलर होंगे ना, ठीक है। तो ये आपने बात यहाँ से एग्जाम्पल तो जो है यहाँ से। बेसिकली 4 की जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू 3 एंड बॉइलिंग, 5। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा है एज मेल्टिंग पॉइंट कम्पेयर टू 3 एंड 5, 5, ठीक है। क्योंकि ये इवन है और ये दोनों ओड। इवन है ऑर्डर। हाँ, ठीक होगा। नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे रिएक्शंस दिए हुए हैं। अब आप जानते हैं, मैं वन बाय, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस आप किसी ना किसी तरह से जानते हैं, आपको पता है ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो हाँ जैसे जी। इथेनॉइक एसिड है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया, सोडियम एसीटेट बना, ये एसिड बेस रिएक्शन है। हाँ जी। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, हम्म। क्योंकि एसिड है ना। एसिड कार्बोनेट और हाँ जी बाइकार्बोनेट सर। जब भी मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और मेटल के साथ एसिड जब भी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस, हाँ ये यही तो यस। डिफरेंस होता है फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि फिनोल हाँ जी। कार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हाँ कार्बो जी। एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करता है। ये फर्क होता है। ओके। इसके बाद देखें, आपके पास जो अमोनिया के साथ रिएक्शन है, अगर हम इसको अमोनिया के साथ मिलाएंगे तो अमोनियम एसीटेट बनेगा, NH4 पॉजिटिव, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला नेगेटिव। हाँ जी, फिर नेगेटिव जब इस कंबाइंड हो। अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे तो आपके पास हीट अमाइन करेंगे, ग्रुप बनेगा, वाटर निकल और जाएगा। हाँ जी, NH2 इसके साथ ऐड हो जाएगा। हाँ, ठीक हो याद गया। रखना है, ये MCQs में पूछा जाएगा कि द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग विल गिव यू, आगे वो फंक्शनल ग्रुप बताएगा आपको। तो ये आपने याद रखना है। एमाइन ग्रुप और वो वाटर। एग्जैक्टली exactly। अब ये कौन से रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है जिसमें H पॉजिटिव इन्वॉल्व हो रहा है। दो रिएक्शंस होते हैं ना, हम्म। एक वो हाँ जिसमें जी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और और एक एक में वो कार्बन जिसमें और कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड इन्वॉल्व होता हाँ है। जी। तो यहाँ पर हाँ पूरे का जी। पूरा ये बॉन्ड इन्वॉल्व हो। ठीक है। हाँ जी, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सही हो हम्म। गया। ओके, यहाँ देखें, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है। एनहाइड्राइड क्या होते हैं? दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिल डिहाइड्रेट जाते हैं। करवाए जाते हैं, P2O5 डिहाइड्रेशन हो रही है P2O5 की मौजूदगी हम्म। में,
तो एक ठीक तरफ हो से H एक तरफ से OH निकला, और ये जो ये वाला ग्रुप बनता है इसको एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये ईथर टाइप, ईथर नहीं कहला सकता? नहीं नहीं, ईथर नहीं होता ये। ईथर ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये सी ईथर ओ। है, सॉरी। चलें। ईथर तो ये होता है COC। हाँ जी। तो ईस्टर होता सी है ओ सी। C डबल बॉन्ड O, OC, ये ईस्टर होता है। ये ओके जो है हो ना, गया, ये ठीक। एनहाइड्राइड कहलाता है। चैप्टर 7 का जो फंक्शन ग्रुप का टेबल है ना, वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन हम्म। मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एनहाइड्राइड। ओके। इसके बाद देखें यहाँ पर PCl3। अब यहाँ पर OH का बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, PCl5 एंड SOCl2, ये अल्कोहल्स वाले वही रिएक्शन है जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, जो हमने जी अल्कोहल्स सर। में पढ़े थे ना। अब आप गौर जी करें जी। कि यहाँ पर PCl5 के साथ POCl3 बन गया, HCl बन गया, और ये एसाइल क्लोराइड बन गया आपके पास। हम्म। ठीक है। ये तो वही रिएक्शन है उसका, अल्कोहल और उसका एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा था वही वाला पीछे। अल्कोहल, सिर्फ एग्जैक्ट वही। OH वाला बॉन्ड निकल रहा है और इसमें SO2 बन रहा है। ये ज्यादा हम्म। यूजफुल है ये। क्योंकि इसमें SO2 बन रहा है, गैस है। हाँ जी। तो ये ये तो ज्यादा हमने अच्छा अभी पीछे मेथड। एग्जैक्ट जी एग्जैक्ट जी, यही अल्कोहल में याद पढ़ा किया है। था एग्जैक्टली। हाँ। ओके। ओके, OH इसके बाद बॉन्ड की ब्रेकिंग नीचे से। देखें, जब हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाते हैं तो ईस्टर बनता है। ये देखें, इथाइल एसीटेट बन रहा है, ये मैंने भी आपको बताया हाँ था। जी। तो जी जी। मुख्तलिफ ईस्टर्स के मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं। यहाँ से हाँ, ये बहुत एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। पेपर का MCQ पूछता है। वो कहता है जी, फर्ज करें जैस्मीन का क्या होता है, या सर मैंने देखा है, एप्रिकॉट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जी जी। चैप्टर में से आता है ना अगर कोई एमसीक्यू, ये 90% होता है, यही आ जाता है। ओके। ये बेटा रिएक्टिविटी की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी। और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को समझना है, इसका MCQ आता होता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ने कब ज्यादा रिएक्टिव होना है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने H पॉजिटिव रिलीज कर। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया O- एंड H पॉजिटिव। ठीक है। जी ठीक। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जाएगा इस कार्बन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। जी। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इस कार्बन के पास आएगा, और ये दोबारा इधर आना शुरू हो जाएगा। रेजोनेट तो करेगा। एग्जैक्टली तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन है, इसके दरमियान यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, जी। ये रेजोनेट करेगा, यानी इसके ओ, दरमियान में घूमता रहेगा। दोनों पे यानी आता जाएगा एक एक एग्जैक्टली करके। ये रेजोनेट करेगा इनके दरमियान। ठीक है। अब फर्ज करो कि यहां से भी, लेट सपोज करो ना कि इसे हाँ। कह रहे हैं डीलोकलाइजेशन। हम ये हाँ, डीलोकलाइजेशन हो रही है। डीलोकलाइजेशन। हाँ जी। अगर डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाए तो H पॉजिटिव ज्यादा देर तक सोल्यूशन में मौजूद रहेगा। ठीक है ना। हाँ जी। और उसकी वजह से एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा। अब फर्ज हाँ। करो कि इसके पीछे से कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना आपका पूरे का पूरा, वो वो क्या इलेक्ट्रॉन उस करेगा, तरफ निकल जाएगा। वो इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। हम्म। फिर उसके लिए जगह बन जाएगी हाइड्रोजन की, यूं। और H पॉजिटिव जो है ना, वो आराम से घूमता रहेगा। हम्म। ठीक बात हो समझ गया। आई। तो हाँ जी। इसका मतलब ये हो गया यहां से कि मेरे पास जो ग्रुप बना, C डबल बॉन्ड O, O
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि पीछे की तरफ इस ग्रुप की वजह से खींचे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहां पर लगाओ CH2Cl, CH2Cl। अब Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सारे हाँ जी। इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचे जाएंगे, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर कम रहेगा और H पॉजिटिव के साथ आसानी से नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसका दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। जी ठीक। अगर मेरे पास ये वाला एसिड होता, ClCl, C डबल बॉन्ड OH, तो अब आप देखो दो क्लोरीन लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन मजीद इस तरफ आएगा, तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा ना। हाँ जी। और अगर मेरे पास यहाँ पे ये लगा होता, CFF, और अब ज्यादा बढ़ गया। 3F हो लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो हाँ एसिडिक जी। करेक्टर बढ़ जाएगा ना। बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एसिडिक करेक्टर बढ़ने का मामला। हम्म। ये तो थे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर हाँ जी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, जैसे मेरे पास है, अब गौर करना, मेरे पास एक आ गया जी HC डबल बॉन्ड OOH, एक आ गया CH3C डबल बॉन्ड OOH, एक आ गया हाँ जी। CH3CH2C डबल बॉन्ड O। ये ओक्सैलिक एसिड वगैरह मुझे फील आ रही है, बना देगा तो फिर। हाँ जी, नहीं ऑक्सैलिक नहीं, वो तो डाई डाई एसिड होता है ना। हाँ वो सॉरी। अब मुझे बताएं, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये देखें, ये ग्रुप है ना मेरे पास, O हाँ जी। नेगेटिव, तो ये नेगेटिव को आगे की तरफ आने नहीं देंगे, क्योंकि ये भी तो अपने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ डोनेट कर रहे हैं ना इन ग्रुप्स को, ये इलेक्ट्रॉन हाँ जी, डोनेटिंग वो ग्रुप है। आपस में रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच तो अदर। रिपेल करेंगे, यहां पर ये लोकलाइज्ड हो जाएगा, अच्छा, जिसकी लोकलाइज वजह हो जाएगा से, तब। जी, अब ये और लोकलाइज जिस किस वाले पे होगा, नीचे वाले पे? ये नीचे वाली इस ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड हो जाएगा ना, इस तरफ जा ही नहीं सकता क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आ रहे हैं, हाँ जी ठीक है। जिसकी वजह से ये आराम से अटैक करेगा दोबारा इसके ऊपर, और H पॉजिटिव को लूज ही नहीं होने देगा। हम्म। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड होगा एसिडिक करैक्टर उतना कम होगा, और जितना वो काम डीलोकलाइज्ड होता होगा जाएगा। एसिडिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा। अगर हाँ ये आपको भी ठीक बताया है। जाए कि अब इधर एक हाइड्रोजन है, ये डोनेशन नहीं कर रहा, ये एक तरफ से डोनेट कर रहा है, इसके साथ दो कार्बन लगे हुए हैं, ये ज्यादा डोनेट कर रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी है, तीन लगे हुए हैं, ये ज्यादा कर रहा है। अगर टर्शरी होता तो ये सबसे ज्यादा करता। हाँ ये भी है। तो जितनी कार्बन चेन बढ़ती जाती है, आर चेन जितनी बढ़ती जाती है, एसिडिक एसिडिक करेक्टर करैक्टर कम हो उतना रहा है। कम होता है। हाँ शाबाश, ये बस समझ ऑब्जेक्टिव गया। है। बात समझ ठीक आ हो गई। गया। तो ये इनकार्बोक्सिलिक आप, एसिड। एग्जैक्टली exactly, तो ये एमसीक्यूज था कि फॉर्मिक ओके भाई। एसिड और एसिटिक एसिड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। इसमें यानी फॉर्मिक बेसिकली एसिड। वही हमने चीज अप्लाई की है कि जो हमने जी, जो पहले पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन डेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप वाले हाँ जो जी, आगे थे, वो आगे तो एग्जैक्ट। एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, और हम्म, डोनेटिंग वाले आगे तो लोकलाइज होके हमारा कम कर देगा। ये देख लें, पीके वैल्यू जितनी छोटी होती है एसिडिक करैक्टर उतना ज्यादा होता है। अब जिसमें हाँ तीन जी। क्लोरीन है उसके एसिडिक करैक्टर उतना ज्यादा है, जिसमें सिर्फ मिथाइल है, कोई क्लोरीन नहीं है, उसका एसिडिक करैक्टर सबसे एसिडिक कम है। करेक्टर सबसे कम है। ठीक हो गया। जी। ले जी, इसके बाद है हमारे पास रिडक्शन। अब ये बात आपने याद रखनी है, हमारे पास ना दो किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट हैं। हमने पढ़ा था सोडियम हाँ। बोरोहाइड्राइड का हाँ और जी। हाँ जी, लिथियम सोडियम बोरो। एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब ये हाँ भी जी, आपने मुझे कंपैरिजन बताया जरा था अच्छे। लिथियम अगले चैप्टर में आएगा, ये वही वाला है शायद।
जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना बेटा, इसमें से हाँ। भी H नेगेटिव निकलता हाँ जी। है, और H नेगेटिव अटैक करता है किसके ऊपर? कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। जी। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड का H नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ किस पे अटैक करेगा? कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। अच्छा ठीक है। किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बोनाइल पे वो पिछले में ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है, ये जो है ये हमारा कार्बन पे डायरेक्ट अटैक कर रहा था बेसिकली। अब ये जो कि आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में एल वाला जो हम ग्रुप कर रहे हैं इस्तेमाल, वो जो डायरेक्ट सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बोरोहाइड्राइड है सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यानी कीटोन्स। कार्बोनाइल ग्रुप को एल कन्वर्ट करेगा। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड के वो उसके लिए ही है, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए। और ये जो एएलसी है एग्जैक्टली। वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक होगा। तो ये ओनली कार्बोनाइल, ओनली कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। लेकिन जब हम बात करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो ये कार्बोनाइल पर भी अटैक करेगा और ये साथ वाले उस पे भी करेगा एज हमारे। वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। हाँ जी। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक है एज कंपेयर टू कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉरी हाइड्रोकेन सॉरी। हाइड्राइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। हाइड्राइड, हाँ ये हाइड्राइड, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग है। हम्म। ठीक है। तो हाँ याद जी। हाँ जी। रखना है कि हमारे पास जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवा रिड्यूस के कर देता है। अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता ठीक होगा। है। चाहे वो कार्बोनाइल हो उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी। इन हम्म। सारों में मैकेनिज्म होता है H नेगेटिव वाला। कौन सा? एच नेगेटिव वाला। यानी हाइड्राइड होते हैं। लेकिन हम्म। अगर मैं चाहूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट कर दूं, हाइड्रोजन अब डाल इस दे। अगर इसको अल्केन में कन्वर्ट करना है बेटा, तो आपको हाँ जी। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये आयोडाइड है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ एसिड एच है। आई। और हाँ ये जी। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या करता है? जो ठीक है। ये पूरे का पूरा ग्रुप है ना, इस हम्म। पूरे ग्रुप को ये एक अल्केन में यानी एल्कीन। CH3 में, अल्केन में हाँ। कन्वर्ट करते। तो ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि किस में कन्वर्ट करता है? अल्केन में कन्वर्ट करता अल्केन में। है। अगर यहाँ आर हो तो यहाँ आर आते हैं। यानी अगर मैं इन शॉर्ट आपको समरी बताऊं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सबसे कम। ओनली, जी शाबाश, वीकेस्ट है, ओनली सबसे कार्बोनाइल। वीकेस्ट है। हाँ जी। इन तीनों में जो LiAlH4 है, ये सर मैंने एग्जैक्ट यही तभी ना यही बनाई है उसकी फ्लो चार्ट अभी नीचे अपने बुक पे। ऑन कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो ये है, ये ये एज अ होल एच पूरे को आई अटैक करेगा। इंटू रेड फास्फोरस। अच्छा, हाँ जी। ये आएगा अल्कोहल में, हम्म। ये भी आएगा अल्कोहल में। अल्कोहल में वो आएगा डायरेक्ट लेकिन ये एल्केन इतना में। स्ट्रांग है कि ये जिसको भी देखेगा वो उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये बात याद रहेगी बच्चों। हाँ जी। और सोडियम ये वाला जो है हमारे पास सिर्फ एल्डी हाइड्रोकीटोन्स के ऊपर अटैक करता है, जबकि बिल्कुल, लिथियम ये जो है ये उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड पे। बिल्कुल ठीक हो। लो बेटा, ये आपके सामने है, ये वही MCQs है जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप पहले उसको अमोनिया से मिलाएंगे और फिर उसको हीट करेंगे, तो एक्स एंड वाई पूछा हुआ उसने आपसे। ओके, रिएजेंट हीट रिस्पॉन्स और वो। ये MCQs है। ये डायरेक्ट मिलता ठीक है है। और ये यहाँ पे इसको आपको हीट करना होता हम्म। है। ओके, ये देखें, इस रिएक्शन को पूरा करते हैं।
CH3 से बोलो। हाँ, हमारे ये पास बड़ा आया। इंटरेस्टिंग चीज है। ये वही तो नहीं ये है ऊपर लास्ट, वाला रिएक्शन जो हमने किया? नहीं नहीं, उसी तरह लास्ट से क्वेश्चन मिलता था जुलता। पास्ट पेपर का। सोडियम हाइड्रो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये आपने मिलाया बनाएगा हमारे इसको CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिला। हाँ जी। जब कैल्शियम ये हमें हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे एक तो क्या सेकंड बनेगा? में, मैं ये एसिड निकाल है। लूँ एक सेकंड में। आप बना रहे हैं इसको? सर एक सेकंड में बुक खोल, रजिस्टर खोल। हाँ जी, बनाए बनाए, शाबाश। C डबल बॉन्ड O और Ca बना लेगा ये पहले, ये और देखें, उसके हाँ, साथ ये बनेगा CH3, 3 C सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड O ओ, सी O के ए, साथ Ca ओ, और O सी डबल और बॉन्ड OH। ओ, सी एच O। थ्री ये पूरा भी कैल्शियम कंबाइन होगा, सॉल्ट जो बन हीट जाएगा। होगा फिर ये वो दो हमारे मोल्स पास यूज निकलेगा होंगे ना। वाटर। हाँ जी। ये बनेगा एक्स। जब हम हम्म। इसको हीट करेंगे तो हीट करने से वाई क्या बनेगा? वो याद वाई है, एक आप हीट सेकंड। करते थे तो आपके पास ये अलग हो जाता था। हाँ कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्ब CaCO3 आ जाएगा। जी, जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा हाँ जी। और उसके साथ क्या बनेगा? कार्बन कैल्शियम, और ये हो जाएगा हमारे पास एसीटोन और कीटोन, एसीटोन, मतलब शाबाश, CH3। कीटोन आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताइए, जब इसको हीट करेंगे हम एसिड के साथ, कीटोन को ये ये बन जाएगा दोबारा कार्बोक्सिलेज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके हाँ साथ जी। बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वो हम्म। कार्बोनेट है ना, तो ये दोबारा कैल्शियम हाँ जी, हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यूज होगा। जो हमारे पास ओरिजिनल रिएजेंट आ गया। हाँ तो ये ठीक है, बेटा आपके पास रिकवर हो एमसीक्यूज गए। था। एग्जैक्टली, हम्म। ये एमसीक्यूज था, इसके नीचे ऑप्शंस होंगे, आपने राइट ऑप्शन पे टिक कर देना। अच्छा, ये दोनों XY दोनों पूछे हुए थे या एक पूछा था इनमें से उन्होंने? बेटा उसने नीचे ऑप्शन में पहले लिखा हुआ था कैल्शियम कैल्शियम एसिटेट, उसके हाँ बाद जी। उसने लिखा होगा शायद एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट, और लास्ट में लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह आपने ऑप्शन ओके, देख लेने हैं वहां पे जो मोस्ट सुटेबल है। ठीक हो गया सर। ठीक है बच्चे। जी सर, ये हो गया चैप्टर। दो बटन इतने, ये सिर्फ इसमें यही था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर देखें, ये बहुत नीचे रिपीटेड हुई सिर्फ, है चीजें इसमें। ये देखें ना, आगे एसिटिक एसिड है। अब वाइन को विनेगर में कन्वर्ट करना हो, वाइन क्या है? इथानॉल, शराब, और विनेगर क्या है? सिरका। तो अभी एक्सेट्रा। आपने क्वेश्चन पढ़ा। फिर ये ये के टू सिर्फ सी आर एसिटिक टू। एसिड की बात हो रही है तो मिथाइल साइनाइड लेंगे ना। मिथाइल हाँ साइनाइड को जी, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास एसिटिक एसिड बन आ जाएगा। जाएगा एसिटिक एसिड। हाँ जी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है, ये 8वें चैप्टर में लिखा होगा कि अगर हाँ जी, आपके पास एसिटाइलिन कार्बन का। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, जी एसिटाइलिन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मिलाएं वाटर के साथ, लेकिन इसके रिएजेंट हमें याद करने होते हैं H2SO4 और प्लस GSO2, HgSO4। हाँ जी। मर्क्यूरस, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फेट। इससे जब हम्म। मिलाते हैं तो आपके पास पहले बनता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल, CH2 सी डबल एल्कीन बॉन्ड बनता है। CHO। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी तो किया था। जी बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हाँ, एल्कीन में नहीं किया था, रिएक्शंस और थे रिएक्शन ना में उस। शायद किया था। ये बन हाँ गया कीटो इनोल टोटोनिज्म, याद आया हाँ हाँ। कि हमने टोटोमर बनाया था ना, ये अब इनोल एच उधर फॉर्म। चला जाएगा। तो ये इनोल। इंट्रामोलेक्युलर शिफ्टिंग हुई ना प्रोटॉन की, इसे हाँ जी, टोटोमेरिज्म वो ऊपर कहते हैं। से। जी जी, टोटोमेरिज्म। तो आपके पास ये एल्डिहाइड बना और फिर इसकी जब आपने ऑक्सीडेशन करवाई तो ये बन गया ये आ गया हमारे पास कीट वो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एसिटिक मतलब बस। एसिटिक एसिड बन गया। तो टिपिकली एसिटिक एसिड बनाने के लिए इसमें V2O5 कैटलिस्ट लिखा हुआ है, आपने बुक वाला हम्म। कैटलिस्ट याद रखना। ठीक है, ठीक बी है। टू ओ फाइव इसके अलावा देखिए, अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फर्मेंटेशन भी तो यूज कर सकते हैं ना इंडस्ट्रियल हाँ, लेवल पे, फर्मेंटेशन, जी क्योंकि जी। आपने वो बनाने हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल ये पे क्या पिछले करेंगे, आप फर्मेंटेशन से पहले फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाएंगे, उसे ऑक्सीडाइज एब्सोल्यूट करवा के अल्कोहल वाला। एल्डिहाइड।
नहीं अच्छा नहीं, ठीक वो है। तो डेफिनेटली था, लेकिन आपने अल्कोहल बनाई पहले फर्मेंटेशन से, मोलासेस वगैरह जी। से, और उसके बाद हाँ आपने जी। उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये देखें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये क्योंकि हमें याद रखनी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड का 118 है, इसके अंदर से विनेगर ऑर्डर आता है, और इसका सॉर टेस्ट है सिरके का, सबको पता है। ये प्योर ओके। फ्रीज हो जाता है आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। जैसे ग्लेशियर नहीं होते, पानी और उसके हाँ ऊपर एक जी। ग्लेशियर सा बना होता है, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इट इज ओके मिसिबल ओके। विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये मिल जाता है वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ, ठीक है। इन इसके ऑल केमिकल रिएक्शन प्रपोर्शंस। सारे वही हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। फिर आप हाँ हाँ, देखिए वही है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, कोगुलेंट के तौर पे यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक के अंदर यूज हो रहा है, सेलुलोज एसीटेट में यूज हो रहा है, रेयॉन जिसे कहते हैं हम, सिल्क में यूज हाँ होता है, जी। लोकल इरिटेंट है मेडिसिन के अंदर। इसके अलावा लेबोरेटरी में मुख्तलिफ रिएक्शंस करने के लिए, पिकल्स अचार बनाने के लिए, अचार जब बनता है तो अचार में सिरका कर डालते हैं, खराब खराब ना हो का करके, ठीक है। खराब ना हो, ठीक है। एसीटोन बनाने के काम आएगा, एसीटेट पर, बस यूजेस हैं, एक बार पढ़ लीजिए। जी जी। तो ये बेटा आपके पास कंप्लीट आपका टॉपिक था, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया।